अगर आप भी पास्ट दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मिस्टेक बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं तो ये मेरे नए चैनल पे ये जो वीडियो है आपको ज़रूर देखना चाहिए एंड सर्टेन इम्प्रूवमेंट आपका स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट द क्यू कार्ड्स, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम तो हम पास्ट में ही बात कर रहे होते हैं, इम्प्रूवमेंट डेफिनेट आएगा। हाय फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का आईएलटीएस स्पीकिंग का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आई वुड लाइक टू गेट यू फेमिलियर विद वन ऑफ द क्वेश्चंस जो एग्जामिनर आपसे पूछता है और ज़्यादातर स्टूडेंट बिल्कुल स्टन्ड या ब्लैंक रह जाते हैं कि अरे भाई इसका मैं क्या आंसर दूँ। क्वेश्चन इज़ टेल मी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ योर होम टाउन। इज़न्ट इट a very different question that you can expect। अब आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं इट वुड डिपेंड। अगर पानीपत से हैं तो सभी ने पानीपत मूवी तक देख रखी है, हिस्ट्री है। आप न्यू दिल्ली से हैं, किसी और ऐसे सिटी से हैं जिसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, तो आप आराम से बोल सकते हैं। हाउएवर अगर मैं बात करूं अपने ही सिटी की, मोगा की, पास में बरनाला है, संगरूर है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे विलेजेस हैं। अगर आप कहते हैं कि आई एम फ्रॉम अ पर्टिकुलर विलेज, आई एम फ्रॉम फॉर एग्जांपल टुडिगे, आई एम फ्रॉम बदनी कला, आई एम फ्रॉम लोपो, अब हिस्ट्री क्या बोलोगे इस जगह की क्या है। नाउ समथिंग और आई कैन से अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू, नो मैटर आप कहाँ से हैं, नो मैटर उस जगह की कोई हिस्ट्री है या नहीं है, हिस्ट्री तो होती है, आप फेमिलियर हैं या नहीं हैं, आपके लिए दो रिकमेंडेशंस हैं। आप ऐसा बोल दीजिए, वेल आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ माई होम टाउन, हाउएवर आई वुड श्योरली लाइक टू रीड और फाइंड मोर अबाउट इट। और अगर आप पॉजिटिव आंसर देना चाहते हैं तो आप ये दो चीज़ ज़रूर कंसिडर कर लीजिए। कहाँ पर भी हैं आप इंडिया में, किसी भी स्टेट में हैं, कौन से कल्चर या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हर एक गांव, हर एक टाउन, हर एक सिटी, हर एक विलेज में एक आपको टेंपल ज़रूर नज़र आता है, चाहे गुरुद्वारा बोलिए, मॉस्क बोलिए, कुछ भी बोलिए आप। और ये टेंपल या ये मॉस्क या गुरुद्वारा को आप बना दीजिए कम से कम 200-300 साल पुराना, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आ गया। और दूसरा बोल दीजिए कि यहाँ पर एक फेमस पर्सन पैदा हुए हैं जो कि एक बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे, अपनी तरफ से नाम जोड़ दो, कोई मैटर नहीं करता है कि वो इन रियलिटी एग्जिस्ट करता है नहीं, बट आई फील प्राउड क्योंकि जहाँ से मैं हूँ यहाँ के पास में एक विलेज है टुडीके, और वहाँ के लाला लाजपत राय किसी आपकी इंट्रोडक्शन के वो मोहताज नहीं है। एवरीवन नोज अबाउट हिम एंड एवरीवन नोज अबाउट हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंट्रीज फ्रीडम। तो ये एस्पेक्ट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप बड़े कंफर्टेबली आंसर दे सकते हैं, और ऐसा कुछ सैम्पल आंसर आप एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसका सैम्पल आंसर एग्जैक्टली बताऊं, मैं आपके साथ एक छोटा सा जोक शेयर करूंगा। पंजाबी पाकिस्तानी ड्रामास में बहुत देखता हूं, अगर कोई पाकिस्तानी मुझे फॉलो करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वैसे आपके कमेंट्स मेरे पास आते ही रहते हैं, अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल। तो वो कहता है कि तुहाडे पिंड 'च कोई वड्डा बंदा पैदा होया, कहंदा वड्डा बंदा एक तो ਤੁਹਾਡੇ वाली कोई रिवाज होगा, साढ़े तो एडे एडे पैदा होंगे है। सो दिस इज़ वन थिंग, साढ़े भी बहुत वड्डे वड्डे लोग पैदा हुए ने, लेकिन पैदा नहीं वड्डे होंगे, विद एज कुछ इदा दे वड्डे काम करके वो बहुत वड्डे हो जाते हैं। तो गेटिंग बैक टू द एक्चुअली द सैम्पल आंसर, काफ़ी मिक्स एंड मैच हो जाता है लैंग्वेजेस में। The sample answer should be something, well, certainly my hometown has history. Firstly, there is a temple which is around 200 years old and it is very popular in the area. And another thing is some of the freedom fighters who were born here and played a significant role to get India freedom. So that is it is. तो आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का, आपको कभी भी फैक्टफुल नहीं होना है कि हर एक चीज़ फैक्ट्स पर बेस्ड हो। जितना ज़्यादा अगर आप इस पर्टिकुलर ईयर में ये हुआ था, उस पर्सन ने ये किया था, ऐसे इंफॉर्मेशन माइंड एकदम से रिकॉल नहीं कर पाता है, अच्छा आंसर डेवलप नहीं हो पाता है। आई होप आप बेसिक्स का भी ध्यान रखते हैं, मेरे प्रेजेंटेशन स्टाइल का भी ध्यान रखते हैं, और आपका अच्छा स्कोर ही आएगा आपके आईएलटीएस स्पीकिंग एग्जाम में। और भी मॉड्यूल्स के लिए चैनल फॉलो करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय फॉर नाउ।